नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां छठ पूजा को लेकर घाटों पर नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा सफाई अभियान। आगे बात होगी दमोह की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी एवं बीजेपी प्रत्याशी ने नगर में किया जनसंपर्क। साथ ही आगे चर्चा होगी विदिशा की, जहां गंजवा सौदा ग्यारसपुर क्षेत्र के वास्तविक भारत पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुशवाहा ने जगह जगह की नुक्कड़ सभा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां छठ पूजा को लेकर घाटों पर नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली पर्व के बाद छठ पूजा का देश भर में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसको लेकर महानगर में तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के दिशा निर्देशन में दशहरा घाट, हाथी घाट, बलकेश्वर घाट पर लगातार नगर निगम के द्वारा सफाई कार्य के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इसकी जानकारी दी। पूजा आ रही है, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, छठ पूर्व पूजा को लेकर के यहाँ यमुना नदी के किनारे जितने भी घाट हैं जो नगर निगम सीमा अंतर्गत हैं, जैसे बलकेश्वर घाट है, कैलाश घाट हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में है किंतु नगर निगम उस पर भी तैयारी करा रहा है, हाथी घाट है, रामबाग है, पोया घाट है, इन सभी पर बैरिकेडिंग और साफ़ सफाई के साथ साथ वहाँ पे अस्थायी रूप से कुंड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे छठ के जो भी व्रती हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा सभाओं को संबोधित किया जा रहा है और कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। और हटा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप खटीक विशाल जनसमूह के साथ कांग्रेस कार्यालय से जनसंपर्क प्रारंभ किया, जो नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता से हाथ पर बटन दबाने के लिए विशेष अपील की गई। वहीं भाजपा प्रत्याशी उमा खटीक के द्वारा विशाल जल समूह के साथ चंडी जी मंदिर से जनसंपर्क प्रारंभ किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नायक टिकडूडा में पहुंचा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के सीमा पर स्थित श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान अखंड नगर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे। 16 नवंबर से 18 नवंबर तक कथा आयोजित होगी, जिसका आयोजन डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, राजू भैया, कुलनुशासक श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान की आगवानी में शांतनु जी महाराज का सीमा क्षेत्र से कथा स्तर लगभग 10 किलोमीटर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीण सहित आयोजक परिवार ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें भगवान श्री राम कथा के बारे में जानकारी दी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। वास्तव में यह राम कथा एक विशेष उद्देश्य व प्रयोजन के लिए है। जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य भवन मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उसके पूर्व उनके आने के स्वागत की तैयारी में यहाँ श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान सुल्तानपुर के इस प्रांगण में यह त्रिदिवसीय भव्य श्री राम कथा आयोजित है, जो भगवान राम के स्वागत के लिए है। भगवान राम का समग्र जीवन मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित था, इसलिए वे राजा के घर बालक बनकर आकर पूरी दुनिया में वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं, रोम रोम में रमते हैं, बसते हैं, जगत वंद्य हैं, विश्व वंद्य हैं। ऐसे भगवान श्री राम के उस जीवन को, उनकी यशोगाथा को हम समाज के लोग सुने और यथा योग्य उसका अनुसरण करें, अनुश्रवण करें, तो वास्तव में जैसे भारत की कल्पना महापुरुषों ने, ऋषियों ने देखी है, वैसा भारत पुनः बनेगा। वह भारत तभी बनेगा जब राम के चरित्र का अनुसरण किया जाएगा। वास्तव में बहुत दिव्य व भव्य आज की यह शोभा यात्रा व स्वागत का कार्यक्रम था। पूरे 10 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, जिसमें राम भक्तों का अद्वितीय अद्भुत उत्साह था। और पूरा यह क्षेत्र, यह कलान तो विशेष रूप से 4 प्रशासकीय जिलों को स्पर्श करता है, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर। तो वास्तव में मुझे तो लगता है कि पूरा चारों जिला कलान में जो ये राम कथा हो रही है विश्वनाथ ग्रुप के प्रांगण में, तो मुझे लगता है चारों जिले के राम भक्त, देशभक्त एकदम उत्साहित है। और उनका उत्साह देखते बनता था 10 किलोमीटर की यात्रा
2 घंटे तक यह शोभा यात्रा निश्चित रूप से एक विशेष जन जागरण का काम करेगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145 से वास्तविक भारत पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुशवाहा ने आज विशाल रैली के साथ जगह जगह नुक्कड़ सभा कर जनता से समर्थन मांगा। जनसंपर्क रैली धर्मकांटा सिद्धेश्वर मंदिर से लाल पठार तक निकाली गई, जिसमें सभी समर्थक हाथों में झंडे लेकर और बाइक पर सवार होकर ढोल पर नाचते गाते नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभा कर अशोक कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं पर जनता की सुनते नहीं है, इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में वास्तविक पार्टी खड़ी हुई है। आप अपना अमूल्य मत मुझे प्रदान करें। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन के भतीजे पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन के भतीजे अपूर्व पर धारदार हथियार से हमला किया गया। अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछा कर रहे थे। हमले में कांग्रेस प्रचार वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित होकर देहात थाने पहुंचे और अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कराया है और वहीं पुलिस अब जांच में जुटी है। आप पे हमला किया? मैं गंज बासोदा कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी श्रीमान निशंक कुमार जी जिनका भतीजा हूँ। गल्ला मंडी से बासोदा शहर की तरफ लौटते वक्त जब मैं मेरी बोलेरो कार में था, 3 लोग गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर आए जिनके मुंह बंधे हुए थे। उन्होंने गालियां दी, चुनाव को लेके गालियां दी, हाथ पे मेरे धारदार हथियार से वार किया, मेरी टहनी पे मारा और फिर गाड़ी पे पत्थर फेंकते हुए भाग गए। आप किसी को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए, मुंह बंधे हुए थे। कल मेरे भतीजे अपूर्व जैन पर हथौड़ा और मंत्री जी के पंप के बीच उसकी गाड़ी पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने पत्थरबाजी की, जिससे उसको चोट लगी। कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। कल ही रात को उसने कांग्रेस के हमारे साथियों के साथ जाकर थाने में विधिवत रिपोर्ट दर्ज कराई, मेडिकल हुआ। चूंकि चेहरे कपड़े से बंधे थे, झूठे आरोप लगाने की हमारी आदत नहीं है, इसलिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट की और उस आधार पर पुलिस बासोदा ने, देहात बासोदा ने FIR दर्ज की है। अब चुनाव है, अब किससे चुनाव है, अब किस पे हम आरोप लगाएं, ये तो आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने अपने कार्यकाल में कई चुनाव देखे हैं, पर बासुदा की ऐसी कभी भी चुनावों में ऐसी तासीर नहीं रही है कि जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत लेवल पर पहुंच गए। मेरा 32 साल का राजनीतिक जीवन है। मेरी चुनाव की शुरुआत हुई 1985 में, जब प्रताप भानु शर्मा जी पहला लोकसभा का चुनाव लड़े थे 1984 में। 1980 में हम उनके झंडे बांधते थे और 1984 से होश संभाल के हमने काम किया। उसके बाद अनेक चुनाव हुए, मैं भी 3 चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव है, मामा जी भी चुनाव लड़े, तमाम लोग चुनाव लड़े, मगर मैंने कभी भी ऐसा चुनाव नहीं देखा कि किसी से कहा जाए कि तू झंडे मत लगा, तू बैनर उतार, तू इधर प्रचार नहीं करेगा। और जितने तरीके के हथकंडे हो सकते हैं सभी अपनाए गए। किसी को रिवॉल्वर दिखाई गई, किसी को प्रचार करने से रोका गया, खुद ऑटो जला के उनसे कहा गया कि यार तुम रिपोर्ट डाल दो फला व्यक्ति और फला पार्टी के खिलाफ। तो मेरी तो मान्यता है कि प्रजातंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है और इससे निश्चित तौर पर हमारा नगर और हमारा क्षेत्र कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। बस मेरे मन में इसी बात की चिंता है, क्योंकि गंज बासुदा की शांतिप्रिय जनता ने जब जब ऐसे मामले हुए हैं दलगत राजनीति से उठकर
पूरी जनता सड़कों पर उतरी है और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है। हम चाहते हैं कि जनता को वापस सड़कों पर ना उतरना पड़े और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब संयम से कहिए, सम्मान से करिए, किसके घर पे किसका झंडा लगेगा, जिस संविधान ने उसे अधिकार दिया है, हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो इस तरह की मैं राजनीति की घोर निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ऐसी मामलों में शांति के साथ अपनी बात कहने के लिए आप भी अपील करेंगे। गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। बांका चांदन मुख्यालय स्थित कोल्हुआ छठ घाट का गुरुवार को स्थानीय विधायक मनोज यादव ने बेलहर सीडीपीओ राजकिशोर कुमार के साथ निरीक्षण किया। साथ ही देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग से सटा छठ घाट जाने के लिए नवनिर्मित पीसीसी सड़क एवं घाट पर सीढ़ी नुमा बनाए गए सीढ़ी एवं चांदन प्रमुख द्वारा लगाए गए कुर्सियां एवं घाट पर छठ व्रतियों के लिए विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को भी साफ सफाई के लिए निर्देश दिया एवं समिति के लोगों को सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कहा कि घाट पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति के साथ साथ प्रशासन मुस्तैद रहेगा। इस मौके पर सीओ प्रशांत कुमार सांडिल्य, चंदन थाना अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, बीपीआरओ प्रशांत भूषण शेखर, जदयू नेता नंदकिशोर बरनवाल, गोविंद यादव आदि जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए शहर में ठेला दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को जिले के पदाधिकारियों द्वारा हटवाने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि शहर के एकता चौक पर छठ महापर्व के दिन ठेला दुकानदारों द्वारा दुकान लगाने से आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व से पहले ही बबुआ एसडीएम विजय कुमार, एसडीपीओ शिव शंकर कुमार एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश दयाल लाल के नेतृत्व में पुलिस जवानों के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां डोंबिवली के विष्णुनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपने भाई की पिटाई से नाराज युवक ने कुल्हाड़ी उठा ली और इलाके में दहशत फैला दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इलाके में अपना रौब दिखाने के लिए एक रिक्शा और एक मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की। आरोपी का नाम नीलेश बालू श्रृंगारे है और विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी लगा दी है। वहीं आरोपी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कार्यवाही कर रही है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना बनियाठेर क्षेत्र में गांव जनेटा के तालाब में गौवंश के अवशेष मिले हैं। क्षेत्राधिकारी चंदौसी ने बताया कि मौके पर पुलिस पहुंच रही है। जानकारी कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये एक कार्यकर्ता ने देखा था, ऊपर ही गाय का एक सिंग तैर रहा था। फिर हम सब लोग आए तो उसमें देखे कि बोरों में भरा हुआ और भी है इसमें। ये जो सिंग निकले किसके निकले? ये गाय के सिर है, एक सांड का है। चार गाय के एक सांड का सिर। चार गाय के सिर है, एक सांड का सिर है। मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी घटना यहाँ पर ना होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त। अगर सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो ये छूटेंगे ही ना। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, यहाँ चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी तरह बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रेलवे ओवरब्रिज पर बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी और आग का गोला बन गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। किसी तरह बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की वजह से पुल पर जाम लग गया। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।